Hello dear students, how are you all doing? I hope all of you are fine. So students, today we are back with our English worksheet number 1, and today is 8th of July 2021. So students, क्लास 7 के लिए जो हमारी पहली वर्कशीट है उस वर्कशीट का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टेंस जो हम सीखते हैं वो होता है प्रेजेंट टेंस, राइट. और प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टाइप, सबसे सिंपल टाइप और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो होता है दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज की वर्कशीट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है. सो लेट्स मूव ऑन. रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस. हमें इन सेंटेंसेस को क्या करना है, 2 बार पढ़ना है. मे बी शायद इनमें कुछ कॉमन होगा तभी हमें बोला है. सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. द ट्रेन लीव्स एट 7 PM. The sun rises in the east. I sleep at 10 PM. They swim. You eat fruits. She reads book. Okay, so अभी हमने ये जो 6 सेंटेंसेस रीड किए हैं हम इनको दोबारा रीड करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि जो टेंस है वो हमें किस चीज़ से पता लगता है. कोई भी अगर सेंटेंस हमें बोला गया है तो हमें उसमें क्या देखकर पता लगता है कि वो कौन से टेंस में है, कि वो प्रेजेंट की बात है या वो पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है. व्हाट इज़ दैट थिंग? ओके, सो आई विल टेल यू. हम वर्ब से पता लगाते हैं. वर्ब, ठीक है. अब वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड. ओके, डूइंग और एक्शन वर्ड, इसको कहते हैं वर्ब, राइट. अब डूइंग और एक्शन वर्ड क्या होता है? जिस वर्ड से किसी काम के होने का पता चले. द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और अ वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्ब. अब हम इन सेंटेंसेस को दोबारा रीड करते हैं और हम दोबारा से अंडरलाइन करेंगे एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स. ओके, फिर हम उनको समझेंगे. The train leaves at 7 PM. The sun rises in the east. I sleep at 10 PM. They swim. You eat fruits. She reads book. ओके, सो अभी हमने जो 6 सेंटेंसेस रीड किए हैं हमने इनमें सब में जो वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है उसको अंडरलाइन किया है. अब हम समझते हैं कि पहली सेंटेंस में जो हमें दिया है द ट्रेन लीव्स एट 7 PM. इसमें कहा है कि जो ट्रेन है वो निकलती है 7 बजे. अब हम इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता लगा सकते हैं? क्या ट्रेन अभी निकल रही है, या ट्रेन निकल चुकी थी, या ट्रेन निकलेगी? हमें ऐसा तो कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन हाँ हमें ये पता लग रहा है कि शायद ये एक डेली का इवेंट है कि ट्रेन जो है वो डेली 7 बजे निकलती है ना. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, राइज करता है, उगता है. यस, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है. फिर आई स्लीप एट 10 PM. मैं 10 बजे सोती हूँ, यानी ये मेरी एक हैबिट है, ठीक है. अभी नहीं सो रही हूँ मैं, या मैं सोई भी थी नहीं और मैं सोऊंगी भी नहीं, लेकिन मेरी एक हैबिट है. आई स्लीप एट 10 PM. दे स्विम. वे स्विमिंग करते हैं, कर नहीं रहे हैं, करते हैं. सिंपल इसका मीनिंग ये है. यू ईट फ्रूट्स. यू ईट फ्रूट्स, तुम फ्रूट खाते हो. शी रीड्स बुक. वह बुक को रीड करती है, ठीक है. तो ये हमारे कुछ डेली के इवेंट और कुछ हमारी हैबिट्स के को बता रहे हैं ये सेंटेंसेस. तो अब हम नीचे बॉक्स में पढ़ते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम क्या बताते हैं? कोई आइडिया, कोई एक्शन, ऐसा एक्शन जो हमारी हैबिट, हमारे डेली इवेंट, ऐसा काम जो डेली होता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, या ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको कोई बदल नहीं सकता. यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे सन ईस्ट से राइज करता है, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, राइट. सन जो है वो वेस्ट में सेट करता है. डे और नाइट होते हैं,
राइट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीज़ें हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 6 सेंटेंसेस में हमने देखा है कि कोई ना कोई आइडिया एक्सप्रेस किया है, कोई एक्शन दिखाया है, कोई हैबिट, कोई डेली इवेंट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ओके तो सबसे पहली बात बेटा, एवरीवन नोज़ कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। जो बेसिक सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट होने ज़रूरी हैं, एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और एक वर्ब होना ज़रूरी है। यानी सब्जेक्ट तो वो जो कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, राइट। और वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये 2 चीज़ें होनी तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। वर्ब की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक बेस फॉर्म होती है और एक एडिशनल फॉर्म जिसमें हम एस या ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म वो होती है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते। वर्ब की वो फॉर्म होती है, जैसे आई यानी मैं, सब्जेक्ट और ईट, ठीक है। सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज आई या वी, ठीक है, मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन होता है। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में यू तुम, ठीक है। सेकंड पर्सन हो गया तुम, वो एक है या एक से ज़्यादा है, दोनों को यू ही कहा जाता है, राइट। सिंगुलर है या प्लूरल है। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? वह में गर्ल है तो ही शी आएगा, बॉय है तो ही आएगा, कोई ऑब्जेक्ट है तो इट आएगा, और एक से ज़्यादा, ये तो सिंगुलर हो गए, एक बंदा, ठीक है। और दे क्या हो गए? एक से ज़्यादा, यानी दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है। और ये तीनों कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म। किसकी? थर्ड पर्सन की। क्लियर हो गया आपको कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं? ओके सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हम बोल रहे थे कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के जो हम सेंटेंस बनाते हैं, पहले बेस फॉर्म वाला देखते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। यू फ्लाई, तुम फ्लाई करते हो। वी वॉच, हम देखते हैं। दे स्टडी, वे पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बेस फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, राइट। ईट है या फ्लाई है, वॉच है या स्टडी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो ऐसे की ऐसे। और ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। आई ईट भी एक सेंटेंस है, आई ईट अ मैंगो भी एक सेंटेंस है, आई ईट एन आइसक्रीम भी एक सेंटेंस है। तो आप उसको सेंटेंस को कितना ही लंबा कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। जैसे आई ईट, यू फ्लाई इन एन एरोप्लेन, यू फ्लाई इन अ हॉट एयर बलून, कुछ भी हो सकता है। हम एक्सटेंड कर सकते हैं सेंटेंस को, उसमें और चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब की एडिशनल फॉर्म्स यूज़ करनी है। अब वो एडिशनल फॉर्म्स कहाँ यूज़ होंगी? देखिए, अब जो हमने ये सेंटेंस बनाया, आई, इसको ध्यान से देखना, आई, यू, वी और दे, इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये याद रखिएगा, ठीक है। आई, यू, वी और दे, इनके साथ क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है, यानी बिना चेंज के यूज़ होता है वर्ब, ऐसे की ऐसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब चेंज कब होता है? चेंज किस किस के साथ होता है? ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी, इट के साथ चेंज होता है, या कोई किसी का नेम, यानी ही और शी का कोई नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, अभी हमने पढ़ा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब है उसमें चेंज हो जाता है। जो वर्ब की बेस फॉर्म है ईट, उसमें एस लग जाएगा। किसी में आई ई एस लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई। किसी में सिर्फ ई एस लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल वॉच, वॉचेस बन जाता है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि किस में एस लगेगा, किस में ई एस लगेगा, किस में आई ई एस लगेगा, ठीक है। तो उसका भी रूल है, वो भी पढ़ते हैं। लेट्स कम एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट।
अब हम देखते हैं रूल्स। हमें रेगुलर वर्ब यानी बेस वर्ब में एस कब ऐड करना है? जब कोई एक रेगुलर वर्ब है, नॉर्मल कोई भी वर्ब है, तो हम एस ही ऐड करेंगे। लेकिन ई एस और आई एस का क्या रूल है? देखो, जब वर्ब जो है एंडिंग इन एस, यानी वर्ब के एंड में एस हो या एक्स हो या सी एच हो या एस एच हो या ओ हो या जेड हो, तो हम उसके पीछे एस ना लगा के, एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मिक्स के एंड में जो है वो एक्स है, तो ई एस लग जाएगा, मिक्सेस। ठीक है, यानी शी मिक्सेस द केक बैटर, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। वॉश का वॉशेस, शी वॉशेस द क्लोथ्स, ही वॉशेस द यूटेंसिल्स, इट कुड बी एनीथिंग। बज, ठीक है, द बी बजेस इन द ट्री या ऑन द ट्री या इन द स्काई या ऑन माई हेड, द बी बजेस। कैचेस, ही कैचेस, या हम बोलते थे जॉन कैचेस या रिया कैचेस, कोई भी किसी का नेम है या ही शी इट है, तो और एंड में सी एच आ रहा है तो हम ई एस लगा देंगे। अब देखो, गो में एंड में ओ आ रहा है तो गोज बन जाएगा, मिस में एंड में एस आ रहा है तो मिसेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। और तीसरे में आ जाते हैं, आइए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो वॉवल्स को छोड़ के, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे साउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब उस कॉन्सोनेंट के साथ अगर वाई लगा हुआ है, यानी जैसे डी जो है एक कॉन्सोनेंट है, उसके साथ वाई लगा हुआ है, तो हम आई ई एस लगा देंगे। यानी कोई भी कॉन्सोनेंट है अल्फ़ाबेट का, उसके साथ अगर एंड में वाई है, आगे हम चेक करेंगे कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट लगा है तो हम पीछे का वाई हटा के क्या लगा देंगे? आई ई एस। स्टडी, स्टडीज़। ठीक है, ऐसे सबके साथ होगा। अब नेक्स्ट है वॉवल। वॉवल प्लस वाई। अब देखो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई में तो आई ई एस लग गया, ठीक है, लेकिन वॉवल प्लस वाई में क्या लगेगा? एस लगेगा, सीधा एस लग जाएगा, सिंपल। प्ले, प्लेज। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनसे हम डिसाइड करेंगे कि पीछे एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, इसके साथ फिर हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, अब कुछ एक्सरसाइज दी है, लेट्स डू इट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एस, ई एस और आई ई एस। हमें बताना है कि वर्ब की इस फॉर्म को जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉक है, और अगर मुझे बनाना है टॉक का बेस वर्ब प्लस एडिशन, तो मैं क्या यूज़ करूँगी टॉक में? मैं टॉक के अंदर, अब देखो रूल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको रखेंगे। टॉक एक रेगुलर वर्ब है, ये देखिए, वो इनमें से कोई रूल उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, यानी रेगुलर है, तो हम सीधा बना देंगे टॉक्स। क्या बना देंगे? टॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, फिक्स। अब फिक्स तो यहाँ वाला रूल है, सेकंड वाला आ रहा है, तो एक्स आ रहा है पीछे, तो बन जाएगा फिक्सेस, ई एस लग जाएगा। क्लियर? अब टीच वाला भी देखो, सी एच वाला रूल है, तो टीच का क्या बन जाएगा? टीचेस, ई एस लग जाएगा। अब से है, से एंडिंग इन वाई है, वाई में एंड हो रहा है, और आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है? आगे तो वॉवल है, ए, तो क्या बनेगा? से का, तो से का बनेगा सेज। Okay, so students, this way we have completed our worksheet for today and it's very easy. I hope अब आप सब जो हैं simple present tense में easily sentences बना सकेंगे। See, you've just to join subject and verb, और आपको इतना समझना है कि verb में जो additions होने हैं s, es या i, e, s, वो कब और कैसे होने हैं, right? Okay, so a small message at the end. Please maintain a physical distance of 6 feet or 2 yards. Stay away from each other. थोड़ा distance maintain करके रखिए. Okay? अपने hands wash करते रहिए and please take care.